हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है, ध्यान रखना है, एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है? इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस s1, अगर ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 फर्स्ट 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s1, दूसरे 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s2, देन s1 और s2 का रेशियो निकालना है। हमने ऐसा सवाल अभी किया था, बिल्कुल वही सवाल है ये, जिसमें हमने x1, x2 और x3 का रेशियो निकाला था। सेम सवाल है, इसलिए मैंने वो सवाल वहां पर डिटेल में बताया था। अब यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं जिनको कॉन्सेप्ट कई बार समझ में नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता उनके लिए ये वीडियो तो 100% बनाऊंगा। मैं उनको समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं S1 और S2। इस केस में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन को करने के बाद कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, घुमा फिरा के दे देगा, तो कैसे होगा वो क्वेश्चन? वो तभी होगा जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे S1 और S2 का, हमें बेसिकली रिलेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो यहां देखो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये हो गई S1। अगले 10 सेकंड में इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो ये हो गई S2। तो यहां पर कितना टाइम लगा इसे मेरे भाई? 10 सेकंड। यहां पर कितना टाइम लगा मेरे भाई? 10 सेकंड। तो पहले 10 सेकंड में इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? S1। दूसरे 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? S2। चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को ही हम जो है यूज करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं बात करूंगा S1 की, पहले बात करूंगा S1 की। आपको पता है S क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले मैं U बराबर जीरो जो यूज करूंगा, U बराबर जीरो, तो मैं पहले S1 के लिए यूज करूंगा। तो S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितना टाइम लगा मेरे भाई? 10 स्क्वायर। क्लियर है? तो S1 आपको मिल गया हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर भी A होगा और यहां पर भी A होगा। ये हो गया S1। अगर मुझे S2 निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे S2 निकालना है, मान लो A, B और C, तो मुझे S2 निकालना है, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं? S2 कैसे निकाल सकता हूं? देखो, AC माइनस AB, यानी कि AC जो डिस्टेंस है उसमें से AB को माइनस कर दूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। तो AC, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहता हूं, इनिशियल पॉइंट को, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? जीरो। ये ध्यान रखो, ये समझो, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत आसान हो जाएगा इसको करेंगे इस तरह से। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा भाई मेरे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हाफ AT स्क्वायर ही चलेगा। तो हाफ A इंटू, इस केस में टाइम कितना होगा? A से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस AB, A से B तक, A से B तक तो अभी निकाला ही है मैंने, हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हाफ A कॉमन ले लो, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 10 30, 20 माइनस 10 10, ये आ गया। और यहां से मिला आपको 100, लिख लेते हैं इसको, हाफ ए इंटू 100। भाई S1 मिल गया, S2 मिल गया, दोनों को डिवाइड करके देख लो, रिलेशन मिल जाएगा। S1 कितना आ गया, हाफ ए इंटू 100। S2 कितना आ गया, हाफ ए 300, हाफ ए इंटू 300। भाई हाफ से हाफ उड़ गया, ए से ए उड़ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगी, 1/3, यानी कि S1/S2 आपको मिला 1/3। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, S2 S1, अच्छा इस तरह से दिया है, तो देखो S2/S3, यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, S2/S1, S2/S1 तो हमें मिलेगा 3/1, तो S2 इज इक्वल टू 3S1 S2 इज इक्वल टू 3S1। क्लियर है मेरे भाई? तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, S2 इज इक्वल टू 3S1, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमने ये इनिशियल जो वेलोसिटी इसको यूज किया है, इसको यूज करने से ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा आसान हो जाता है, समझ में आना बहुत जरूरी है। तरीका और भी है भाई, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते, फिर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, तो वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग इसको यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को दोनों केस में यूज किया है, ए से बी तक यूज किया, बी से सी तक निकालने के लिए भी इसको यूज किया। आप ए और बी को यूज कर सकते हो सेपरेट, बी और सी को सेपरेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, उस तरह से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है 4 जो वो सही है।